नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखती नहीं है लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है, बर्बाद कर देती है। इसे लोग अक्सर कमजोरी, आलस या नाटक समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है डिप्रेशन। हर वक्त उदास रहना या किसी से बात नहीं करना, एक वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। बात करते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जिसमें इंसान क्या होता है कि डिप्रेशन में व्यक्ति उसको कोई चीज में मन नहीं लगता है, जीने की उत्साह खत्म हो जाता है और खुद से भरोसा टूटने लगता है। ध्यान रहे, डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है और न ही कमजोरी है। डिप्रेशन होने पर खुद से विश्वास खत्म हो जाता है, वो कोई भी चीज में उसको काम नहीं लगता है, वो उदास बैठा रहेगा, उसे ध्यान नहीं रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है डिप्रेशन। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि डिप्रेशन कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्या उसमें क्या कोई गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, बता रहा हूँ कि हमारे दिमाग में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन बनता है, जो इसका काम होता है कि मूड को बनाना, खुशी और सोच को कंट्रोल करना। जब इन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब कहने का मतलब सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन बीमारी हो जाती है। क्या होता है कि सही तरह से दिमाग काम नहीं करता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। वही जो 3 हार्मोन जो रिलीज होती है उससे नियमित रूप से रिलीज होना चाहिए। अगर नियमित से अनियमित हो रहा है रिलीज तब पर भी दिक्कत है, नियमित से कम मात्रा में रिलीज हो रही तब पर भी दिक्कत है। कौन कौन हार्मोन? सेरोटोनिन, डोपामिन और एक नॉरएपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन होता है, इसको नियमित मात्रा में रिलीज होना चाहिए। ये होता है डिप्रेशन। ये होता है डिप्रेशन कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन होने के क्या क्या कारण है। डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक तनाव, चिंता, नौकरी का दबाव, पैसों की परेशानी, पढ़ाई का प्रेशर, ये था डिप्रेशन के कारण, यानी मानसिक दबाव था, मानसिक तनाव और दबाव था ये, चिंता। अब बात करते हैं भावनात्मक। भावनात्मक क्या होता है? भावनात्मक झटका, जैसे किसी अपने की मौत हो गया, किसी अपने खास आदमी का मौत हो गया, धोखा मिल गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, तलाक हो गया हो, ये होता है भावनात्मक झटका। एक होता है अकेलापन, किसी से खुलकर बात न करना, भावनात्मक सहारा न मिलना, परिवार से बात न करना, अपने परिवार से में घुल मिलकर न रहना, ये होता है अकेलापन। एक फैमिली से चिड़चिड़ापन रहना, हर बात पर नाराज हो जाना। बचपना का ट्रॉमा, क्या होता है बचपन का ट्रॉमा? घरेलू हिंसा, ताने, डर का माहौल में बड़ा होना, ये होता है बचपन का ट्रॉमा। जो बच्चा डर के जी रहा है, डर के बड़ा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बचपन का ट्रॉमा। उसको दिमाग पर प्रेशर है, मेरे फैमिली वाले एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या मुझे प्रेशर में रखा जाता है, ये होता है। नींद की कमी, देर रात मोबाइल देखना, अनियमित सोना, इसकी वजह से भी हो सकता है। शराब और नशा, यानी शराब पी रहे हैं आप, ड्रग्स ले रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। शारीरिक बीमारी भी होने पर क्या होगा? आपको डिप्रेशन में जा सकता है। क्या क्या शारीरिक बीमारी होगा? थायराइड होगा, डायबिटीज होगा, हार्मोन में किसी प्रकार से गड़बड़ी हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है? सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल करने से खुद एक दूसरे से तुलना करते हैं कि हमको कम लाइक मिला, लाइक नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में चिंता करते हैं, इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये था डिप्रेशन में जाने का कारण।
अब बात करते हैं डिप्रेशन के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। अगर ये लक्षण 2 हफ्ता तक, जो मैं बता रहा हूँ, ये लक्षण 2 हफ्ता तक अगर आपको देखने को मिल रहा तो आप सावधान हो जाइए। अगल बगल भी देखिए कि किसी व्यक्ति को 2 हफ्ता से वो उदास रह रहा है, चिंतित रह रहा है, तो समझ जाइए उसे सावधान होने की जरूरत है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है। क्या क्या लक्षण हो सकता है? जैसे हर वक्त उदासी रहना, अकेला रहना, नींद बहुत आना या बहुत कम आना नींद, भूख न लगना या ज्यादा खाना खाना, चिड़चिड़ापन, थकान, खुद बेकार समझना, ध्यान न लगाना, बार बार मरने की इच्छा जताना या बार बार मरने की आत्महत्या करने की कोशिश करना। तो 2 हफ्ता के जो लक्षण दिख रहे हैं उसे तुरंत ही नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। अब बात करते हैं बचाव। डिप्रेशन से बचाव कैसे करें? डिप्रेशन से बचाव करने के बहुत सारी आसान तरीका है। जैसे अपनी बात को शेयर करें, अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली में अपने बात को शेयर करें। जो भी बात हो अपने फ्रेंड या दोस्त से शेयर जरूर करें। किसी भरोसेमंद को दोस्त बनाएं, परिवार के सदस्य या काउंसलर से बात करें। रोज रूटीन बनाएं, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर उठना बैठना, धीरे धीरे लक्ष्य बनाएं। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे रोज 30 मिनट तक कम से कम वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें, मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग कम करें। खुद को दोस्त देना बंद करें। पसंदीदा काम करें। पसंदीदा काम में जैसे संगीत सुने, आप किताब पढ़ें, गार्डन में घूमें, पूजा पाठ करें। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। अब इसे सही इलाज कैसे करें? सही इलाज के लिए अब क्या करना होगा? मुख्य रूप से जिससे मनोचिकित्सा से मिले, काउंसलिंग से मिले। आप जरूरत हो तो दवा ले। दवा शर्म की बात नहीं होती है। दवा लेना कि कोई लगता है कि कोई पेशेंट क्या कहता है कि हमको डिप्रेशन की दवा खाने में हमको शर्म लगता है, तो नहीं, जरूरत हो तो दवा ले। दवा शर्म की बात नहीं होती है। डिप्रेशन हो जाए तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये बीमारी ठीक हो सकती है। मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है।